लोग देखेंगे कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। शायद मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसी रीजन को हम लोग देखते हैं आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले आरबीसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बिल्कुल, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन वही होता था जिसके वजह से हमारा ब्लड लाल था, ठीक है, जिसके वजह से हमारा ब्लड लाल होता है, उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन का काम बस इतना ही है कि वो हमारा ब्लड लाल करे ना, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन को बाइंड करना। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम तो सांस नाक से लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में कैसे ट्रैवल कर लेता है? उसका रीजन है हीमोग्लोबिन। किस कौन है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग सांस लेते हैं नाक से तो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरा ऑक्सीजन हर बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सेल है उनमें न्यूक्लियस भी है, डीएनए भी है। बट जो आरबीसी सेल है, जो रेड ब्लड सेल है, उसमें ना तो न्यूक्लियस है ना ही डीएनए है, ठीक है। तो अब मेन रीजन देखते हैं। मेन 3 ही रीजन ऐसे हैं जिसके वजह से हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो पहला रीजन, मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हमारे जो आरबीसी का शेप होता है ऐसा होता है, इसे बाई कॉनकेव शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव शेप, ठीक है, बाई कॉनकेव शेप। अगर मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस होता, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो ये शेप कुछ ऐसा घिरा होता, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो ए शेप ऐसे घिरा होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं होती। अगर स्पेस नहीं होता तो हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करता। अगर हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करता तो फिर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेन पहला रीजन क्या था? मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ज्यादा स्पेस है, न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है। अगर ज्यादा स्पेस है तो ऑक्सीजन और ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे, ऑक्सीजन और ज्यादा एक्सचेंज होंगे, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो सरफेस एरिया ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन ज्यादा एक्सचेंज होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ज्यादा एक्सचेंज होगा। अब थर्ड रीजन देखते हैं, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सबको पता है कि हमारे बॉडी में छोटी से छोटी, पतली से पतली कैपिलरीज हैं। हमारे आंख में कैपिलरीज हैं, हमारे बॉडी के हर एक छोटे से छोटे पार्ट में कैपिलरीज, वेइन और आर्टरीज हैं, जिनका शेप, जिनका लेंथ या साइज बोल सकते हैं एक नीडल से भी पतला होता है। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होता तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो छोटे से छोटे कैपिलरीज में जा सके, लेकिन वहां पे न्यूक्लियस नहीं है इसलिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है जिसके वजह से छोटे से छोटे कैपिलरीज या छोटे से छोटे आर्टरीज वेन में ट्रैवल कर सकता है। तो ये रीजन तीनों मेन है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं हो तो इसका मतलब हमारा मजे ही मजे है। कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब कुछ इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आरबीसी डज नॉट प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके पास डीएनए नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस डीएनए नहीं होगा तो आरबीसी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? लाइफ स्पेन लिमिटेड होगा, ठीक है। आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं करेगा तो उसका लाइफ स्पेन लिमिटेड होगा, यानी 120 दिन, यानी 4 मंथ। हमारे बॉडी में आरबीसी का लाइफ स्पेन 4 महीने होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं अगर कोई हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहे तो ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि हर 4 महीने में नए आरबीसी बन जाते हैं। और आरबीसी मरते कहाँ है? आरबीसी डेड कहाँ होता है? डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, मतलब वहीं जाके स्प्लीन में ही आरबीसी मर जाता है, फिर नए आरबीसी फॉर्म होते हैं हमारे बोन मेरो से। अब उसको आगे देखते हैं। बोन मेरो मतलब बोन मेरो हैज आरबीसी, सॉरी आरबीसी हैज न्यूक्लियस। मतलब जब नए आरबीसी बनते हैं बोन मेरो से तो नए आरबीसी जो बने होते हैं उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होने लगता है उसके अंदर से न्यूक्लियस खींच के निकाल लिया जाता है, मतलब न्यूक्लियस हटा लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो भैया, बट इन मेच्योरिटी दे लैक न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को ई न्यूक्लिएशन कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल मतलब है जब आरबीसी बनता है, बनने के कुछ समय तक आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, लेकिन जैसे ही आरबीसी हमारा मैच्योर होने लगेगा उससे न्यूक्लियस निकाल लिया जाएगा और इस प्रोसेस को ई न्यूक्लिएशन कहते हैं। ई न्यूक्लिएशन मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है।
इन्यूक्लिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लिएशन, जैसे ही बोन मेरो से बनेगा न्यूक्लियस होगा, जैसे ही मैच्योर होने लगेगा न्यूक्लियस निकाल लिया जाएगा। अब देखते हैं ह्यूमन आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, मतलब हमारे अंदर जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जैसे बर्ड, रेप्टाइल, इन सब में के आरबीसी में न्यूक्लियस है, ठीक है। हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। बर्ड, रेप्टाइल, पक्षी, सांप, ये सब जो हैं इनमें क्या है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी बॉडी या हमारी जो ह्यूमन आरबीसी हैज मोर इफिशियंसी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी है, हमारी जो आरबीसी है सबसे ज्यादा इफिशियंट है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है या किसके बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो कौन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और बात करें तो वाई आरबीसी लैक न्यूक्लियस, शॉर्ट रिकैप, यानी अगर हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस होगा तो फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन बाइंड कम करेगा, यानी ऑक्सीजन बाइंड कम करेगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इसीलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और थर्ड रीजन भी ये है कि आरबीसी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आरबीसी फ्लेक्सिबल होगा, अगर न्यूक्लियस उसमें होता तो फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर न्यूक्लियस होता तो हमारे बॉडी में छोटी से छोटी कैपिलरीज, वेन, आर्टरी है जिसमें आरबीसी ट्रैवल नहीं कर सकता था, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इफिशियंटली क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है।